जय श्री गिरिराज, जय गोवर्धन नाथ। गिरिराज जी ब्रज में कैसे आए? तो एक बार की बात है, भगवान श्री गोलोक धाम में विराजमान द्वापर में थे। तो भगवान श्री राधा से कहे कि राधे, अब हमारा कृष्णावतार होगा द्वापर में। 88वें द्वापरांत में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ यहाँ। तो भगवान के राधे, तुमको हमारी व्यवहारिक लीला में पूरा लीला का पूरा बनाना है, तुम्हारे कारण हमारा लीला संपूर्ण होगा। राधा ने कही कि वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ जमुना जी ना हो, जहाँ हरे भरे वृक्ष ना हो, पर्वत ना हो, वहाँ हमारा मन कैसे लगेगा। तो उसी समय भगवान कृपा दृष्टि से जैसे देखे तो भगवान के हृदय से प्रेमांकुर होकर के नेत्र के द्वारा अश्रु के रूप में गोलोक धाम में पर्वताकार विशाल गिरिराज जी हुए और भगवान शलमली द्वीप के शलमली के गर्भ में स्थापित किए। और समय आने पर शलमली के यहाँ गर्भ से गिरिराज जी आए। सब ऋषि मुनि देवता जैसे सुने तो सब आगे शलमली जी का दर्शन करने, गिरिराज जी का, और दर्शन करके बड़े कृतकृत हुए। उसमें से एक पुलस्त ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त अलग, एक काशी में रहते थे पुलस्त ऋषि। वो काशी से सुन करके जब गए द्रोणाचल पर्वत के पास और कहे कि मैं सुना तुम्हारे पुत्र हुआ है। बोले हाँ। बोले दर्शन कराओ। दर्शन करा के किए, कृतकृत हो गए। बोले महाराज ये गिरिराज हमको दे दो। बोले क्या करोगे? बोले कि मैं काशी में ले जाऊंगा, स्थापित करके ध्यान करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, जब तब करूंगा, साधना करूंगा। तो द्रोणाचल ने कहे कि अब आप ऋषि हैं, पुत्र मांगे, और पुत्र अपने चाह के लिए था, लेकिन अब नहीं दूंगा तो आप श्राप भी दे दोगे। लेकिन ठीक है, ले जाओ। गिरिराज जी को जैसे पता चला, गिरिराज जी ने कहा हम इतने योजन लंबा है, इतना चौड़ा है, उतना ऊंचा है, कैसे ले जाओगे? तो पुलस्त ऋषि कहे कि हम अपने तपस्या के प्रभाव से अपने हथेली में लेके जाऊंगा। तो बोले ठीक है, फिर जहाँ ले जा रहे हो वहीं हमको रखना, बीच में नहीं रखना। बोले बीच में क्यों रखूँगा? और जब ये अपने तप के बल से लेके गिरिराज जी को चले, तो गिरिराज जी जब ब्रजमंडल के समीप आए, गिरिराज जी के मन में ये हुआ कि हमारा जन्म किस लिए हुआ? कृष्ण के लीला के सहयोग के लिए। और हम यहाँ रहेंगे, दान लीला का दर्शन करेंगे, मान लीला के दर्शन करेंगे और गोचारण लीला के दर्शन करेंगे। आज हम काशी चले जाए तो फिर लीलाओं से वंचित रह जाएंगे, भगवान के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। तो गिरिराज जी अपना एक बल बढ़ाए, और गिरिराज जी के बल के प्रभाव से पुलस्त ऋषि को लोग शंका लगी, पेशाब, और गिरिराज जी को रख करके पेशाब के हाथ पाँव धोए, कुल्ला के शुद्ध किए। जैसे गिरिराज जी को उठाने लगे, गिरिराज जी उठे ही नहीं। बोले गिरिराज जी क्यों नहीं उठ रहे हो? गिरिराज जी कहे हमने कहा था कि हमको बीच में नहीं रखना, जहाँ ले जा रहे वहीं रखना। तो बोले अच्छा, तो मैंने धृष्टा पे इतना वारू हो गया, मैं श्राप देता हूँ कि कलयुग आने पर तिल मात्र तुम छेड़ होते जाओगे। आज भी कहीं गिरिराज जी नहीं है, पर कहीं परिक्रमा बाजार का लगता है, दुकान का लगता है, गिरिराज जी नीचे धराशायी हो गए। लेकिन जब तक तुलसी मैया रहेगी, गंगा मैया रहेगी धराधाम में, तब तक गिरिराज जी पूर्ण रूप से क्षीण नहीं होंगे। तो वही गिरिराज जी आए और गिरिराज जी वहीं विराजमान हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि काशी गिरिराज जी नहीं गए, कहीं गिरिराज जी नहीं जाते ब्रज छोड़ के। आप लोग जाइए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए, वहाँ परिक्रमा का बड़ा महत्व है, और गिरिराज जी का दर्शन करिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। जय गिरिराज, जय गोवर्धन।